नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। चंद दिनों में तालिबान की सरकार भी अफगानिस्तान में बनने वाली है, लेकिन तालिबान की क्रूरता की कहानी आप सुनेंगे, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भले ये तस्वीर थोड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं वो इनसे भी ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक हैं। जहां तालिबान के अत्याचार की कहानी बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद इस समय एक ऐसी अफगान महिला मौजूद हैं जिन पर तालिबान ने बेइंतहा जुल्म किया है। आज हमारे साथ खातिरा हाशमी जी हैं, जिनकी दोनों आंखें तालिबान ने निकाल ली और इतने से भी जी नहीं भरा तो शरीर में 8 से 10 गोलियां दाग दी, चाकू मारे। जून 2020 की ये बात है और खातिरा हाशमी एक पुलिस कांस्टेबल थी, ड्यूटी करके लौट रही थी वापस, जब 3 तालिबानी आतंकवादियों ने इन्हें रोक लिया। हालांकि खातिरा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। हिम्मत और हौसला दिखाते हुए इन्होंने मौत को मात दी है। खातिरा आज हमारे बीच हैं। हमारे साथ शाहीन मोहम्मदी जी भी हैं, जो कि अफगान पत्रकार हैं और आप लगातार शाहीन जी को हमारे साथ देखते हैं। वो वहाँ की सच्चाई बयां करती हैं। एक ऐसा वीडियो शाहीन जी ने अभी हमें दिखाया है कि रोंगटे खड़े हो गए हैं और जबान लरज रही है, बोला नहीं जा रहा और वो दृश्य हमारे जहन से निकल नहीं रहा है। खातिरा जी, कैसे हुआ था, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं पुलिस में काम करती थी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौट रही थी तो तालिबान ने मेरा रास्ता रोका और पहले तो मुझे ब्लूट से मारा और जब सिर पे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और फिर तकरीबन 8 से 10 चाकू मुझे लगे, तकरीबन 10 मुझे ब्लूट लगे हैं। और उनके बाद भी जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने ये सोचा कि अब तो ये मर चुकी है। और 4 दिन के बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में और मेरी आंखों में पट्टी लगी हुई थी और मैंने देखने की बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर के बाद हम आपकी आंखों की पट्टी खोलेंगे, आंखों में थोड़ा ज़ख़म है। और फिर जब मुझे पूरा पता लगा मैं कुछ देख नहीं पाई, उसी दिन से आज दिन तक मैं फिर कुछ देख नहीं पाई। मेरा ज़िंदगी पूरा अंधेरा बन चुका है। कुछ खातिरा जी कहा था उन तालिबानियों ने जब आपका रास्ता रोका? कुछ बातचीत हुई थी? किसी बात से नाराज़ थे आपसे? क्या चाहते हो? मुझसे पहले भी जब मैंने पुलिस में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कई बार मेरे पति को फ़ोन किया कि आपकी बीवी जाती है पुलिस में, उसने काम शुरू किया है और उसको मना करो, और उसने बोला कि नहीं वो नहीं जाती है। कई बार हमें फ़ोन आए, जब फिर वो नंबर दोबारा मिल नहीं गया था, वो बंद हो चुका था। वो नंबर जब हम मिलाते थे तो वो नंबर फिर बंद होता था और हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम गज़नी से काबुल आ जाए और वहाँ पर मेरा घर, मेरे बच्चे सेफ रहे और मैं उधर पुलिस में बाकी का काम उधर ही करूं। इतने में मेरा पति। आप किस शहर में थी? मैं अफगानिस्तान में गज़नी। हाँ, और मैं यही कोशिश था क्योंकि काबुल में थोड़ी आरामी थी उस वक्त और हम काबुल आना चाहते थे। मेरा पति आया कि वहाँ पर एक घर ढूंढे, किराए पे एक घर ले लें और सेफ जगह हो। पर उसी दिन जब वो काबुल रवाना हो गए और दोपहर में मेरे साथ ये हादसा हो गया। गज़नी में ही हुआ ये? हाँ, गज़नी में ही, और बिल्कुल जहाँ पर मैं काम करती थी बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल यानी बाज़ार में ही नज़दीक, क्योंकि मैं पैदल आती जाती थी घर से, बिल्कुल नज़दीक था घर से। पुलिस से जहाँ पे मैं काम करती थी जिनाई में, उधर से थोड़ा दूर था मेरा घर, क्योंकि मेरी गोलियों की आवाज़ भी उन तक पहुँच जाती थी, पर डर के मारे कोई निकले नहीं।
वो मुझे जब छोड़ कर गए उन्होंने सोचा कि अब तो मर चुकी है, और उसके बाद मुझे देखने आए जिनाई वाले जहाँ पर मैं काम करती थी, और फिर मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जो कि फिर उधर बोला कि इसकी आंखों में तब कुछ बचा ही नहीं है, डॉक्टरों ने बोला, और आज तक फिर मैं कुछ देख नहीं पाई। और उस समय प्रेग्नेंट था? हाँ, जब उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, जबकि इंडिया आने के बाद मेरी वो बेबी की पैदाइश इधर ही हुआ है। और फिर हमारा कोशिश यही था कि हम इंडिया आए इलाज के लिए, और जब मैं होश में आ गई थी और उनको ये पता लगा कि अब भी ज़िंदा है, उन्होंने फिर से मेरा तलाश शुरू किया, और उनके डर के मारे हम दोबारा गए ही नहीं, हम इंडिया में रह गए, और अब तक इंडिया में ये हमारा 10वां महीना चल रहा है इंडिया में ही, और हमारे बच्चे वहीं पर ही है, मेरे बच्चे उधर ही रह गए और हम यहीं पर ही है। बाकी बच्चे? हस्बैंड आपके? हाँ, हम इधर ही है, मेरा हस्बैंड है और मैं, और एक इधर ही जो मेरी। बच्चे किसके पास हैं आपके वहाँ? वहाँ पर बच्चों के लिए आपको डर नहीं लगता आपके साथ ऐसा हुआ तो? बच्चों का ही तो सेफ डर हैं है वहाँ? मुझे, बच्चों का ही तो डर है मुझे, और जब फ़ोन करते हैं तो बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि हमें डर लगता है, या तो तुम हमारे पास आओ या हमें अपने पास लेके आओ। और हर वक्त तालिबान उनका दरवाज़ा खटखटाते थे, और कई बार रात में आते हैं बोलते हैं, कई बार दिन में आते हैं कि आपके मम्मी और पापा कब आएंगे, आप तो उनसे खामखा आपकी बात हुई होगी उनसे, वो कब आएंगे हमें बता दो, वरना हम आपको साथ फिर जो भी हम चाहें आपके साथ कर सकते हैं। कितने बड़े बच्चे हैं आपके खातिमा जी? बड़ा बेटा तकरीबन 13-14 साल का है। और छोटा? दोनों बेटे हैं? नहीं, 2-3 बेटे और 3 बेटियां हैं, किधर मेरे पास ही और 5 उधर। वो जो यहाँ पैदा हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, बच्चे वहाँ पर हैं, हाँ, ये यहाँ हैं, इनके हस्बैंड यहाँ हैं। हाँ, आप सोचिए अगर हमारा बच्चा कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए भी अगर हमारी नज़रों से ओझल होता है, अलग होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल बैठ जाता है, हम उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हम जानते हैं कि कहीं किसी के घर है, दोस्त के घर है, रिश्तेदार के घर है, लेकिन हम बेचैन रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। अब ऐसे माँ बाप, माता पिता की कैफियत का आप अंदाज़ा लगाइए, जिनके बच्चे दूर हैं, वहाँ जहाँ तालिबान है, आतंकवादी है, मौत उनके सर पर मंडरा रही है, घर पर आकर वो आज भी, ये तालिबान का क्रूर चेहरा है कि आज भी वो ढूंढ रहे हैं खातिमा जी को, आज भी पूछते हैं कि आएंगी तो फिर से हम उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। शाहीन जी, ये जो वीडियोस हम देखते हैं, कोड़े मारना, सड़क पर पत्थर मारना, ये क्या है? क्या ये सज़ा है? ये कौन सज़ा देता है? कौन लोग हैं? या ये तालिबानी आतंकवादी किसी को भी पकड़ के इस तरह की सज़ा देते हैं? सबसे पहले तो ये बताऊं कि लिदीज़ के साथ नहीं, पूरा अफ़गान जितना लिदीज़ और जेंट्स है, यही जुल्म हो रही है। ख़ास तौर पर लिदीज़ के साथ ये जुल्म हो रही है कि जैसे कल हम एक शूट और TV 9 पे थे, जो कुछ हमारा मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि अफ़गान लेडीज़ जो है शरीयत से, इस्लाम मुस्लिम होने से ये भागते हैं। हम उस डर के मारे से नहीं भागते। हम अगर अमेरिकन पर भी हो या यहाँ इंडिया पर भी है, वही इस्लामी जॉब में घूमते हैं और जीते और इधर उधर यानी अपना काम करते हैं। यहाँ तो आपको कोई नहीं रोकता, यहाँ क्यों पहनती हैं आप? नहीं, वो बात ये है कि उन्होंने ये सवाल किया कि आप लोग शरीयत से, इस्लामियत से क्यों भागते हो। यानी हमने कहा कि अगर हम वहाँ पर भी रहे, यही होलिया में होते, अगर कहीं पर भी हम कभी भी अपने इस्लामियत और मुस्लिम होने से दूर नहीं हो जाते। हमारा मुश्किल ये है कि लिदीज़ के साथ तालिबान को, फिर आपसे, अगर आप इस्लाम को मानती हैं, अगर आप अपने आप को मुसलमान मानती हैं, आप हिजाब पहनती हैं, आप जैसा जो इस्लाम में कहा गया है वैसा आपका पहनावा है, तो फिर तालिबान तो यही कहता है कि हम शरिया लागू करना चाहते हैं, हम इस्लाम को लागू करना चाहते हैं, फिर वो आपसे, आप लोगों पर जुल्म क्यों करता है? वो इसलिए जुल्म करता है, जैसे खतरा जी पुलिस था,
उसका जानलेवा हो गया, उसका आंखें निकाल दिया गया, 8 गोलियां लगा दिया। और मेरे साथ भी यही हो गया। अगर मैं अभी सर नंगा करके दिखाऊं, मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक नहीं है और मेरा फेस बिल्कुल उन्होंने बिगाड़ दिया था, जैसे मैंने दोबारा उसको सर्जरी किया है और बना दिया है। वो इसलिए कि मैं अमेरिकन कंट्री के साथ काम कर रहे थे, वो इसलिए हम इस डर के मारे से यहाँ अपने हिफाजत के लिए आया है और आ चुके। और रह गया बाकी लोग जो एयरपोर्ट में आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे को बाहर की हवाले कर देते हैं और उनको 6 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का आपने मीडिया में देखा होगा। वो इसलिए कि 80% 60% लेडीज विधवा होती हैं, उनका शौहर शहीद हो गया है यही पुलिस में। 60% to 80%, 100% से 60% लेडीज विधवा है और वो भी पुलिस में, जैसे ये खतरा जी है काम करते। अब वो बच्चे को उनके हवाले में करते हैं, 3 महीने 4 महीने का पहले वो विधवा हो गई, वही जैसे और अयालतों में जैसे गजनी, जैसे कंधार, ये जगह से आया है। अब वो बच्चे को उनका एक बच्चे नहीं, जैसे इनका 6 बच्चा है और का 8 है, 6 7 है, हम लोगों का 2-3 नहीं है, जितना कम से कम होते 6 होते। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बच्चे ज्यादा होते अफगानिस्तान में, यही है। पर मार देते हैं, मर जाते हैं, लड़ते रहते हैं, इसलिए वो बच्चे को उनके हवाले में कर देते हैं कि अगेन मेरे शौहर तो शहीद हो गए, अब हम भी शहीद होने वाला है। जब जानकारी हो जाए कि मैं पुलिस थी, मैं अमेरिकन लोगों के साथ थी, तो हमको भी जानलेवा होती है, चलो ये बच्चा तो बच जाए। शाहीन जी, जो लोग अमेरिकन्स की मदद करते हैं या उनके साथ किसी भी तरह का काम करते हैं, या जो इस गवर्नमेंट पे काम करते थे, उन लोगों को ही मारता है तालिबान? सब लोगों को मार देते हैं। कहते जो किसी ने जो पिछले नेताओं के साथ काम किया है, जैसे गनी के साथ, अब अगर वो आर्मी में उसका हाथ काट देते और फेड़ में लटका देते और कहते रिवॉल्वर के साथ तूने अपनी यही हाथों में हमको हमारे साथ लड़ते थे, इसलिए उसको हाथ काटने के बाद उसका हाथ जितना जगह खटे हुए ऑयल को गर्म करके, मेरे पास लाइव वीडियो है, उसका ऑयल में घुस देते हैं। कहते ऐसे जल जाए जैसे हम लोगों को आप लोगों ने जला दिया। और एक वीडियो लाइव मेरे पास है, जैसे आर्मी को बकरे की तरह ज़बह करके अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। अगर लेडीज़ को ये लोग मार देते, मैं यही तालिबान से पूछती हूँ कि अगर आप लोग मुस्लिम हो, कौन सा सूरा, कौन सा आयत, कौन सा कुरान पाक के किस जगह में आया है कि लेडीज़ को जिंदा जलाओ, उसका नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका जैसे ये इसका आंख निकाल दो? कहाँ की तरीका है? कौन सी इस्लाम का तरीका है? कौन सी इस्लाम का तरीका है जो एक लेडीज़ का तो जिसने उसकी उम्र 15 साल का हो, 50 साल की आदमी के साथ उसका शादी करो, या विधवा लेडीज़ को बिना उसका जो उसका मर्जी ना हो 70-80 साल की आदमी के साथ शादी करो? कहाँ की वसूल है? ये वही लोग हैं जो 20 साल पहले थे, अब उससे बढ़कर हो दो। शाहीन जी, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन खातिमा जी और शाहीन जी, हम आपको कहते हैं कि आप जैसे हज़ारों अफ़गानी हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, दिल्ली में हैं और हिस्सों में हैं, यहाँ आप सुरक्षित हैं, आराम से रहिए। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे देश के लोग आपके दर्द के भागी हैं, वो दर्द को महसूस करते हैं और आपके साथ हैं। खातिरा जी और शाहीन जी दोनों हमारे साथ थे और आपने देखा, इनकी बातें सुन के रूह कांप उठती है, कलेजा मुंह को आता है और ये बात विश्वास योग्य नहीं है कि कोई इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये हो रहा है और उसी की भुगत भोगी ये दोनों हमारे साथ यहाँ पर थे। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक